हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे और केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने कल जो टॉपिक पढ़ा था वो था रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। वाष्प घनत्व और वियोजन की मात्रा में संबंध पढ़ा था। ठीक है, फॉर्मूला यूज किया था 1 + n-1 x बराबर d/d, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी जो था वो वेपर डेंसिटी थी, वाष्प घनत्व आपका थ्योरेटिकल सिद्धांतिक, और नीचे हम लोगों ने इसका डिवाइड लगाया था किसका, वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड प्रेक्षित। ठीक है, कल ये पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा इससे पहले जो चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, और इस चैप्टर में दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो एक क्वांटिटी आपके पास में आएगी और उसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि दोनों में आखिर में रिलेशन क्या है, किस तरीके से दोनों को हम लोग मैच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। हिंदी मीडियम में अगर इसको लिखना चाहो तो ऊष्मागतिकीय साम्यावस्था, ऊष्मागतिकीय साम्यावस्था। तो इसको पढ़ने के लिए आपको ऊष्मागतिकी आनी चाहिए, पहली बात तो, है ना। थर्मोडायनेमिक्स आपके जो मेन फॉर्मूले हैं वो आपको आने चाहिए, और उनके अंदर आपको गिब्स एनर्जी वाले जो फॉर्मूले हैं, है ना, गिब्स मुक्त ऊर्जा वाले, वो आपको आने चाहिए। जैसे हम लोग वहां पर एक फॉर्मूला डिराइव करते थे, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 RT log 10⁻³। ठीक है, ये एक फॉर्मूला वहां पे हम लोग देखते थे, जिसके अंदर जो डेल्टा जी है ये होता है गिब्स एनर्जी, गिब्स ऊर्जा, और डेल्टा जी नोट होता था स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, मानक गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा। ठीक है, ये वहां पे होता था। और जो Q है ये आपको पता है, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है Q क्या होता है। तो जो Q होता है वो होता है अभिक्रिया लब्धि, अभिक्रिया लब्धि, रिएक्शन क्वोशेंट बोलते हैं इसको, रिएक्शन क्वोशेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हुई है पहले भी, है ना। अब बात ये आती है कि डेल्टा जी नोट क्या हो या फिर डेल्टा जी क्या हो कि यहां पर हम लोग रिलेशन निकाल सकें। तो 3 केस आते हैं बच्चों। एक तो ये होगा कि डेल्टा जी यदि लेस देन 0 हो, है ना। ये पिछले चैप्टर के कंक्लूजन है, अभी तक आगे हम लोगों ने इस चैप्टर की बात ही नहीं करी अभी तक। तो डेल्टा जी अगर लेस देन 0 है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में रिलेशन भी निकलवाए हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और कैसे होता है ये स्पॉन्टेनियस, ये प्रूफ भी किया था हम लोगों ने। ठीक है, इसको आप बोलते हैं स्वतः प्रवर्तिता, स्वतः प्रवर्तिता। अगर कोई प्रोसेस स्वतः प्रवर्तित है, मतलब जो अपने आप हो रहा है, जैसे पानी का ऊपर से नीचे गिरना वो अपने आप होता है, और नीचे से ऊपर चढ़ाना अपने आप नहीं होता, कभी पंप लगाना पड़ता है। तो ऐसे प्रोसेस जो नेचर में अपने आप हो रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। और उसके लिए जो डेल्टा जी है, गिब्स ऊर्जा का जो मान है, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है वैसे ये, ठीक है, इसका जो मान है वो लेस देन 0 होना चाहिए। दूसरी बात, यदि डेल्टा जी का मान ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होगा, तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, प्रोसेस हो जाएगा आपके पास में नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है अस्वतः प्रवर्तित। जैसे भी मैं जस्ट बात कर रहा था आपको कि यदि पानी को ऊपर से नीचे डाला जाए तो वो स्वतः प्रवर्तित है, और नीचे से ऊपर जाना डल जाए तो वो ऊपर से नीचे से ऊपर भेजोगे आप पानी को तो पंप के द्वारा भेज सकते हो, अपने आप कभी भी नहीं जाता। कभी आपने देखे होंगे झरने ऊपर से नीचे बहते हैं, हमेशा नीचे से ऊपर कभी भी नहीं आते। ठीक है, तो नीचे से ऊपर पानी को पहुंचाने के लिए हमें कोई ना कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है, बाह्य कारक एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो डेल्टा जी का मान वहां पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0।
तीसरी कंडीशन, यदि डेल्टा जी का मान बराबर 0 है तो इसका मतलब वो प्रक्रम वहां पर किस में होगा, साम्यावस्था में होगा। साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब जब ऐसा हो जाए कि डेल्टा जी बराबर क्या हो जाए, साम्यावस्था इक्विलिब्रियम, तो इस कंडीशन में आपको क्यू क्या कर देना है, के बराबर कर देना है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, क्यू बराबर के, साम्यावस्था पर इक्विलिब्रियम पर। तो ये दोनों वैल्यू हम लोगों को पुट करनी है इस फॉर्मूले में। ठीक है, डेल्टा जी की जगह रखना है 0 फॉर इक्विलिब्रियम और क्यू की जगह रखना है के। तो देखो क्या डिफरेंस आएगा आपके पास में। डेल्टा जी बराबर रख दिया मैंने 0, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log 10 बेस के, क्यू की जगह क्या रख दिया, के, एट इक्विलिब्रियम, मतलब साम्यावस्था पर, एट इक्विलिब्रियम साम्यावस्था पर। ये आपके पास में फॉर्मूला निकल के आएगा, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस 2.303 RT log 10 बेस के, ये फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, अब इसमें के क्या है, के यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, साम्यावस्था स्थिरांक, आर यहां पर है गैस कांस्टेंट और टी यहां पर है टेम्परेचर। टी की जो वैल्यू है आपको केल्विन में ही रखनी है। ये के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्यावस्था स्थिरांक, और जो आर की वैल्यू है, अब बताओ यहां पे आर की वैल्यू क्या रखेंगे। डेल्टा जी नोट यहां पर है ऊर्जा, और ऊर्जा क्या होती है, या तो जूल में या फिर कैलोरी में। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू अगर हम लोग जूल में रखें तो ये होगी 8.314 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन, और यदि कैलोरी में रखो आप तो लगभग इसका मान आएगा 2 कैलोरी प्रति मोल इंटू केल्विन। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहां पे आप सोच समझ के रखना, ध्यान से रखना बिल्कुल। टेम्परेचर यहां पे आपको केल्विन में रखना है, के यहां पर कांस्टेंट हो गया। अब डेल्टा जी नोट से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपके पास में कि एट इक्विलिब्रियम साम्यावस्था पर यदि आपको के बराबर दिया हुआ है 10⁻³ ठीक है, और टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और आपको यहां पर निकालना है डेल्टा जी नोट। ये क्वेश्चन है, साम्यावस्था पर के बराबर जो है, ये वर्ड जरूर बोलेगा वो साम्यावस्था पर, नहीं तो फिर आपको फॉर्मूला दूसरा लगेगा स्टार्टिंग वाला, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 RT log 10 बेस क्यू, अगर उसने इक्विलिब्रियम नहीं बोला तो। ठीक है, इक्विलिब्रियम बोलने से हम लोग क्या कर देंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे। डेल्टा जी, इधर सोल्व कर रहा हूं मैं, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस 2.303। अब डिपेंड करता है कि आप आर की वैल्यू किस में रख रहे हो। अगर डेल्टा जी नोट ऊर्जा जो एनर्जी है, इसकी वैल्यू अगर आपको कैलोरी में चाहिए तो 2 रखो, और अगर जूल में चाहिए तो 8.314 रखो। मैं कैलोरी में निकाल रहा हूं इसको। आर की वैल्यू 2 रख दी। टेम्परेचर हो गया आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको केल्विन में बदलोगे आप तो केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में क्या ऐड करना पड़ता है हमें, 273। तो 273 होने से ये हो जाएगा 300 केल्विन। यहां पे आप पुट कर दो 300। ठीक है, आर और टी की वैल्यू रख दी, इंटू log 10 बेस के की वैल्यू दी हुई है 10⁻³ ये -3 आगे आएगा बच्चों, यहां पे ये -3 उठ के आगे आएगा, क्योंकि log की प्रॉपर्टी है, अगर log में m की पावर n होगा तो n log m हो जाएगा। तो -3 आगे उठ के आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3, और log 10 बेस 10 क्या हो जाएगा 1, तो सीधा 3 आ गया ये। 3 इंटू 2.303 इंटू 2 इंटू 300। क्लियर? अब इसका क्या करेंगे हम लोग, 3 3 या 9, 1800, मतलब 800 इंटू 2.303, और आंसर आएगा यहां पर किसमें, कैलोरी पर मोल। अच्छा, यहां से केल्विन हट गया। आप देखो क्यों केल्विन हट गया, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर रखा हम लोगों ने केल्विन में, केल्विन से केल्विन कट गया भाई। ठीक है, तो यूनिट का जरूर ध्यान रखना। यूनिट अगर नहीं लगाई तो ये मान लो आपके बोर्ड में जो है आधा मार्क्स कटने वाला है।
एग्जामिनर को यूनिट चाहिए आंसर के साथ साथ, ठीक है, आधा मार्क्स फिक्स होता है उसके लिए। तो डेल्टा जी नॉट बराबर आंसर आएगा, इसको सोल्व कर लेना आप, आपको वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। तो क्वेश्चन करने का बिल्कुल इजी तरीका है। सबसे पहले चेक करो क्या कंडीशन लगाई है, कंडीशन उसने लगाई है एट इक्विलिब्रियम, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं डेल्टा जी नॉट के लिए। अगर नहीं लगाई होती इक्विलिब्रियम की कंडीशन, तो फिर आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता, ये वाला, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log 10 बेस क्यू। फिर क्यू के लिए भी वैल्यू चाहिए होती है आपको, क्योंकि क्यू की वैल्यू नहीं दी उसने, के की वैल्यू दी हुई है। क्यू और के में एक ही डिफरेंस होता है कि क्यू को हम लोग किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं, रिएक्शन जब हो रही है, चाहे 1 सेकेंड ही हो रिएक्शन को होने में, किसी भी टाइम पर हम लोग क्यू निकाल सकते हैं। लेकिन के लिए स्पेशल कंडीशन है, के इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना, हमेशा सिर्फ और सिर्फ वो कहां पे देखी जाएगी, साम्यावस्था पर देखी जाएगी। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और ये फॉर्मूला खासकर याद रखना है। और ये फॉर्मूला जो है ओनली ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था पर ही ये फॉर्मूला लगाना है। साम्यावस्था पर क्या होगा, डेल्टा जी बराबर हो जाएगा 0, ये रहा, और क्यू की जगह क्या रख दोगे आप, के। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया होगा, आया हो। और सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आर की वैल्यू आपको ढंग से रखनी है, आर की वैल्यू ढंग से रखना। अगर आपको आंसर ऑप्शन में कैलोरी में निकालना है तो 2 रखना, अगर आंसर जूल में निकालना है तो 8.314 रखना। इसके अंदर कभी भी आर की वैल्यू आप लीटर एटीएम में नहीं रखोगे 0.0821, या फिर लीटर बार में नहीं रखोगे 0.831। ठीक है, अगला है, एक और फॉर्मूला पढ़ा था भाई हम लोगों ने, याद करो, डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, एक ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डेल्टा जी नॉट है, या फिर एक काम करो, पहले इससे पहले दूसरा फॉर्मूला देखो आप, अभी जैसे हम लोगों ने देखा डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट माइनस सॉरी डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log 10 बेस Q। ठीक है, अब डेल्टा जी नॉट बराबर, अगर मैं इसी के अंदर 8 इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दूं, 8 इक्विलिब्रियम, तो यहां पर डेल्टा जी नॉट की जगह मैं रख सकता हूं माइनस 2.303 RT log 10 बेस K। इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, ये वैल्यू रख सकता हूं 2.303 RT log 10 बेस K, और ये वाली वैल्यू ऐसे कैसे आ जाएगी, 2.303 RT log 10 बेस Q। बताइए, क्लियर? सॉरी, डेल्टा जी है ये, है ना, ये डेल्टा जी ऐसे कैसे आ गया, डेल्टा जी नोट के लिए इक्विलिब्रियम पर मैंने क्या रख दिया, ये वैल्यू रख दी। अब यहां से कुछ चीजें कॉमन आ रही हो, कॉमन निकाल लो, 2.303 RT कॉमन आ रहा है, अंदर अंदर आपके पास क्या बचेगा, ये माइनस वाला है log 10 बेस K, और ये log 10 बेस Q, log 10 बेस Q माइनस log 10 बेस K, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 10 बेस Q बाय K। सीधा लिख रहा हूं मैं, चलो लिख देता हूं, log 10 बेस Q माइनस log 10 बेस K। ये कॉमन आया भाई, यहां से निकाल लेना आप कॉमन। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है log की, कि log m माइनस log n है, तो इसको log m बाय n कर देते हैं, m बटा n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.303 RT log 10 बेस Q बाय K, और ये हो जाएगा डेल्टा G। तो ये एक और फॉर्मूला निकल के आया, और ये फॉर्मूला कहां एप्लीकेबल है, कहीं भी जब आपको चेक करना हो कि प्रोसेस यहां पर स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, या फिर इक्विलिब्रियम है। देखो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहला केस, इफ Q लेस देन K, या फिर उल्टा चेक करो इसको, इफ डेल्टा G नेगेटिव,
डेल्टा जी को मुझे नेगेटिव करना है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। किसके लिए? फॉर स्पॉन्टेनियस मतलब कि स्वतः प्रवर्तिता के लिए। स्वतः प्रवर्तिता के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा। यह भी जस्ट देखा था हम लोगों ने ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखो यह नेगेटिव कब होगा, बताओ यहां पर। यह वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब Q K से छोटा हो। डेल्टा जी यहां पर नेगेटिव कब होगा? जब Q K से छोटा हो, मतलब K बड़ा हो जाए, Q छोटा हो जाए, ताकि ये जो माइनस है ये बाहर आ जाए, तब तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। इसका मतलब Q क्या हो जाए? K से छोटा हो जाए। और जब Q K से छोटा होगा तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब कि अग्र दिशा। अभिक्रिया हमेशा अग्र दिशा में जाएगी। और मैं यही तो बोल रहा था कि पानी ऊपर से नीचे आएगा मतलब अग्र दिशा। कोई भी प्रोसेस हो रहा है, यहां से मैं सीधा जा रहा हूं वहां तक, जब ये प्रोसेस जहां से वहां तक हो रहा है तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। और उसको वापस से घुमा के लाना है रिवर्स में, पश्चिम दिशा में, तो हमें कोई ना कोई वहां पर या तो फैक्टर लगाने पड़ेंगे, तापमान, दाब वगैरह, इनमें से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो वापस से रिएक्शन पीछे आएगी। तो अपने आप अगर कोई प्रोसेस हो रहा है उसको स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए रिएक्शन को कहां जाना चाहिए? अग्र दिशा में, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो Q क्या हो जाएगा? K से छोटा हो जाएगा, फॉर स्पॉन्टेनियस, स्वतः प्रवर्तित। क्लियर? अगला केस, सेकंड केस, डेल्टा जी को पॉजिटिव करना है। देखो डेल्टा जी पॉजिटिव कब होगा? यह वैल्यू पॉजिटिव कब हो सकती है? जब Q K से बड़ा हो जाए। Q क्या हो जाए यहां पर? K से बड़ा हो जाए, K छोटा हो जाए, तो बाहर पॉजिटिव आने वाला है, प्लस साइन। तो इसका मतलब हुआ कि Q यदि K से बड़ा हो जाए तो रिएक्शन, और ये कंडीशन किसके लिए? फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस। क्योंकि डेल्टा जी नॉट, अगर डेल्टा जी बराबर पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा वो। और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अस्वतः प्रवर्तिता, अस्वतः प्रवर्तिता। और उसके लिए Q K से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में घूमगी होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब कि पश्चिम दिशा में। अब देखो दोनों चैप्टर को हम लोगों ने यहां पर रिलेट कर दिया, इक्विलिब्रियम को भी और थर्मोडायनेमिक्स को भी। यह कंडीशन हमें कौन बताता था? थर्मोडायनेमिक्स बताता था। और फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिएक्शन गोज इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसके लिए यह कंडीशन हमें किसने बताई? इक्विलिब्रियम ने। दोनों चैप्टर के जो कंसेप्ट उनको हम लोगों ने मिक्स कर दिया है, कहां पर? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। मतलब कंसेप्ट मिला दिए। क्यों मिला दिए? क्योंकि एक जैसे ही है। अब तीसरी कंडीशन जो है वो है फॉर इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के लिए देख लो क्या होगा यहां पे, डेल्टा जी बराबर 0 फॉर इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। साम्यावस्था पर अभी जस्ट हम लोगों ने किया Q बराबर K, तभी तो डेल्टा जी बराबर क्या लिखा था हम लोगों ने? -2.303। डेल्टा जी नोट लिखा था -2.303 RT log 10 बेस K। Q को हटा के K लिख दिया। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी बराबर क्या है वहां पर? 0। क्लियर? तो एक फॉर्मूला और ध्यान रखना, ये वाला 2.303 RT log 10 बेस Q बाय K। क्लियर? ये तीनों कंडीशन हम लोगों ने यहां पर चेक कर ली। अब एक और फॉर्मूला था हम लोगों ने जो पढ़ा था, उसी के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और ग्राफ भी देखेंगे। तो डेल्टा जी नोट बराबर होता था डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। ठीक है? इस डेल्टा जी नोट के लिए इक्विलिब्रियम पर मैं लिखूंगा 2.303 RT log 10 बेस K बराबर डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। ठीक है? कहां पर? इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था पर। साम्यावस्था पर ये मान रख दिया हम लोगों ने डेल्टा जी नोट का। ठीक है? अब देखो क्या करना है, log 10 बेस K को इधर रखना है, बाकी सबको उधर ले जाना है दूसरी तरफ। इनको इधर नीचे लेके गए तो हो जाएगा डेल्टा एच नोट अपॉन माइनस 2.303 RT। क्लियर? ये वैल्यू यहां आ जाएगी और ऐसे कैसे वैल्यू यहां भी आ जाएगी। टी डेल्टा एस नोट अपॉन
-2.303 RT, ये T से T कट गया यहां पे, और माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, log 10 बेस के बराबर डेल्टा एस नोट अपॉन 2.303 R, T तो कट गया और माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गई, और यहां पे आ जाएगा माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 RT। ये फॉर्मूला आपके पास में निकल के आया है log 10 बेस के डेल्टा एस नोट अपॉन 2.303 R माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 RT। फायदा क्या हुआ भाई इसका, देखो फायदा समझते हैं इससे। फायदा यह है कि यदि यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, देखो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये पूरी वैल्यू जो है ये लेस देन हो जाएगी। मतलब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो यहां पे 1/T जो है 1/T ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इसके लिए केस ले लेते हैं, चलो हम लोग है ना केस लेके देखते हैं। ये फॉर्मूला है हमारे पास में और इसके लिए अलग अलग केस देखते हैं। ओहो सॉरी, दो केस लेंगे इसके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये फॉर्मूला रहा मेरे पास में। केस नंबर 1, केस नंबर 1 फॉर एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए। हमें पता है कि ऊष्मा शोषी के लिए डेल्टा एच नोट बराबर क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच नोट क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। अब देखो यहां पर इस फॉर्मूले में आप वैल्यू डालो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डालोगे तो पूरा फैक्टर तो नेगेटिव होने वाला है ना। अभी भी क्या है यहां पर ऋणावेश आने वाला है, इसको पॉजिटिव डालोगे तो पूरा फैक्टर ये नेगेटिव होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क किससे पड़ेगा, देखो अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो ये पूरा फैक्टर जो नेगेटिव का था ये और छोटा हो जाएगा, ठीक है। या फिर टेम्परेचर को छोड़ के मैं क्या कर दूं, 1/T को इंक्रीज कर दूं, सॉरी डिक्रीज कर दूं। टेम्परेचर इंक्रीज तो 1/T क्या हो जाएगा, डिक्रीज, उल्टा है ना जस्ट, है ना। T और 1/T एक दूसरे की क्या है, उल्टे हैं। ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज। अगर मैंने इसको इंक्रीज किया, ये पूरा फैक्टर जो है ये हो जाएगा डिक्रीज। इसके डिक्रीज होने की वजह से डेल्टा एस नोट का वैल्यू बढ़ जाएगी, और डेल्टा एस नोट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, तो log 10 बेस के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहां पे बढ़ जाएगी। ध्यान से देखो इसको बड़ा किया, ये पूरा फैक्टर छोटा हो गया, इसका मतलब ये पूरा फैक्टर बढ़ गया, ये बढ़ गया तो फिर ये भी बढ़ गया, log 10 बेस के। log 10 बेस के बढ़ गया तो भाई के भी बढ़ गया। और के होता क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। इसका मतलब यहां पर जो प्रोडक्ट जो है उत्पाद की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी, और जब कंसंट्रेशन उत्पाद की प्रोडक्ट की बढ़ने लग जाए तो रिएक्शन विल गोज इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अभिक्रिया किस में जाएगी, आगे की दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी। तो ध्यान रखना, जब भी कोई तापीय अपघटन होगा, जब थर्मल डिकम्पोजिशन होगा जिसके अंदर डेल्टा एच क्या होगी, पॉजिटिव, ज्यादातर जो है ऊष्मा शोषी और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ किधर जाएंगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां पर जैसे ही हम लोग डेल्टा एच नोट पॉजिटिव हमें मिल जाए और हम लोग अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब इसका जस्ट उल्टा केस में नहीं लिया, एक ही केस बता रहा हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। अगर हम लोग यहां पे टेम्परेचर कम कर दें तो ये वाला केस मैंने नहीं बताया, एक ही केस बताया, तो ये टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन इधर बैकवर्ड जाएगी। चाहो तो आप करके देख लेना है वैल्यू रख के। टेम्परेचर कम कर दिया, अगर टेम्परेचर कम कर दे तो ये पूरी वैल्यू जो है बढ़ जाएगी नेगेटिव में, और नेगेटिव में वैल्यू बढ़ जाएगी तो log 10 बेस के जो होगा क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर वो कम हो गया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उत्पाद कम होंगे, प्रोडक्ट कम होंगे और रिएक्टेंट अभिकारक ज्यादा हो जाएंगे। इसको खुद से करके देख, ठीक है। अगला केस नंबर 2,
केस नंबर 2, केस नंबर 2, सेकेंड केस। सेकेंड केस में ले रहा हूं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिसके डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब देखो बच्चों, यहां पे डेल्टा एच नॉट नेगेटिव रखो, यहां पे ये नेगेटिव नेगेटिव जो है ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो ये पूरा फैक्टर एक ही हो गया, फिर 1 + 1 2, इस तरीके से ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, एक हो गया। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये सब कुछ जुड़ने वाला है, तो ये सब कुछ जुड़ जाएगा। ये सब कुछ जुड़ जाएगा तो आप टेम्परेचर बढ़ाओ। अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया यहां से तो ये पूरा फैक्टर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। और ये पूरा फैक्टर डाउन हो गया तो log 10/k की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। log 10/k की वैल्यू डाउन हो गई तो k डाउन हो जाएगा। k डाउन डिक्रीज हो गया तो प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और रिएक्टेंट अगर इंक्रीज हो तो रिएक्शन किधर जाना शुरू हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और हमें तो हमेशा कौन सी रिएक्शन चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आप एक कंक्लूजन ध्यान रखना कि जब आपको किसी रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव दिखाई दे तो उसके लिए हाई टेम्परेचर जो रहेगा वो फेवरेबल रहेगा, ठीक है। उसी को हम लोग मानेंगे क्योंकि रिएक्शन हमेशा किस तरह जानी चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। वही रिएक्शन हम लोग देखते हैं जो अपने आप हो रही हो। और डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो बताओ, यहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से तो रिएक्शन बैकवर्ड आ रही थी, तो टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन क्या आएंगी, फॉरवर्ड जाएगी। तो डेल्टा एच की वैल्यू बहुत डिपेंड करेगी कि रिएक्शन आगे जाएंगी कि पीछे जाएंगी। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन आगे जाएगी, और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन आगे जाएगी। क्लियर, ये ध्यान रखना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और इससे रिलेटेड ग्राफ जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। ये फॉर्मूले आप थोड़ा सा डिराइव करके लेके आना और समझ के आना किस तरीके से बन रहे हैं और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो कल ग्राफ पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।